गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स क्लास 10th। आज आप लोगों को सिविक्स का चैप्टर 6 लॉकडाउन के चलते जो है आप लोगों का सिलेबस कुछ कम कर दिया गया है। तो सिविक्स का चैप्टर 3, 4, 5, 8 इसको हटा दिया गया है। तो कुछ इसमें तो हम पढ़ा चुके थे, तो 3, 4, 5, 8 को जब निकाल दिया गया तो तुम लोग सिलेबस छोटा हो गया है। तो पढ़ने के लिए मात्र बच गया चैप्टर 6 और 7। तो चैप्टर 6 में जो है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग को समझना हो कि राजनीतिक पार्टी है क्या। ये पॉलिटिक्स माने क्या होता है? चाल कहते हैं, चाल। तो कहता बड़ा पॉलिटिक्स बाज निकला। तो कुछ ऐसा पॉलिटिक्स लोग चलता है जिसके जरिए सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो समान विचार रखने वाले लोग जब एकजुट होते हैं और सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, इन्हें भी हम राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल इसलिए बनते हैं कि देश में जो शासन व्यवस्था जो है, विकास जो है, एक सरकार के जरिए चलती है। तो सरकार में जाने के लिए देश में बहुत कई ऐसी पार्टियां हैं जो प्रयासरत होती हैं। तो राजनीतिक दल कोई भी जो पार्टी है उसमें जितने लोग होंगे, तो पार्टी के जो सिद्धांत हैं, पार्टी के जो विचार हैं, उस विचार से अगर उसको तालमेल है तो उस पार्टी का हिस्सा होता है। पूरे विश्व में बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जब तक हम किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं तब तक उस पार्टी की जो विचारधारा होती है उसको किसी न किसी रूप से मानने होते हैं। थोड़ा सा विचार से अगर हम विषयांतर होते हैं तो पार्टी के जो अध्यक्ष जो होता है उसको निकाल देता है। तो पार्टी में रहते हुए पार्टी के गुणगान गाना होता है। इसके मानने को उसके विचार से हम सहमत है। तो राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है? हर राजनीतिक दल देश के विकास और देश में अमन चैन शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए कार्य करते हैं। देश की हर समस्या को सरकार तक पहुंचाने का जो काम होता है ये राजनीतिक दल ही करते हैं। और उनका संबंध जनता से होती है। जनसंपर्क के जरिए विभिन्न समस्याओं से अवगत होता है। और ये पार्टियां जो हैं जनता से वादा करती है कि आप हमें
जिताएं, सरकार बनाने में सहयोग करें, और जो भी समस्या है उसका हम निदान करेंगे। अगर दल नहीं होती तो जन समस्या सरकार तक कैसे पहुंचती। हम लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े जो लोग होते हैं उन्हीं के जरिए समस्याओं को रखते हैं, और वह हमारा जो प्रतिनिधि जो होता है संसद में या विधानसभा में क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, और जिस प्रदेश का प्रतिनिधि होता है अपने क्षेत्र की समस्या को उठाता है। तो राजनीतिक दल जो है देश में कितनी होनी चाहिए, इस पर बड़ा विरोधाभास है। कहीं कहीं एक ही दल है। बगल में हमारे देश चीन है, चीन में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो जब एक पार्टी होगी तो आम जनता को विकल्प नहीं मिलता है। मान लो कोई ढंग से काम नहीं कर रहा तो कैसे उसको हटाएं। कहीं पर दो दलीय है, जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में दो ही पार्टी है। तो उस पार्टी से अगर मन हमारा दुखता है तो उस पार्टी को, माने कम से कम विकल्प है। अब इंग्लैंड में क्या है, लेबर पार्टी से मन भर गया तो कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी से मन गया तो लेबर पार्टी। लेकिन दो ही विकल्प हैं वहां। लेकिन दोनों अगर जनता के हित में काम नहीं करते तब कहाँ जाए। तो यहां भी समस्या आ गया। तो इसके बाद क्या है, बहुदलीय। भारत एक बहुदलीय देश है। यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं, लगभग 750 पार्टियां यहाँ पर है। लेकिन ये 750 सक्रिय नहीं है। हम कोई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन सारी पार्टियां जो है एक्टिव नहीं होती। बिहार की अगर बात करें, राजद है, जदयू है, भाजपा है, लोजपा है, रालोसपा है, हमें बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन एक्टिव यहाँ कौन है, तो राजद है, जदयू है, भाजपा है। लोजपा में संख्या कम है, रालोसपा में कम है, हम में अकेले वो मांझी पड़े हुए। इस तरह से पूरे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। अब बहुदलीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि वोट का बहुत ज्यादा बंटवारा हो जाता है। स्थिति ऐसी होती है कि जो हमारा विनर कैंडिडेट है, जो चुनाव जीतता है, बहुत कम ही वोट के अंतर पर चुनाव जीत जाता है। मान लो कि चुनाव हो रहा है और 10 लोग खड़े हैं और 10 में वोट इतना विभाजन हुआ कि चुनाव कोई 20% पर जीत गया। माने 20% वोट जो है वो अधिकतम है, अन्य कैंडिडेट की तुलना में अधिकतम है, और चुनाव जीत गया। लेकिन उसको हम लोकप्रिय कैसे कहते हैं? औरों की तुलना में जरूर ज़्यादा वोट मिला है, लेकिन वह लोकप्रिय नहीं हो सकता, इसलिए कि 80% लोग उसको पसंद नहीं किया और फिर भी हमारा वो प्रतिनिधि बन जाता है। तो यहाँ ये दिक्कत है। हमको विकल्प तो मिल गया, जिसको इच्छा हो उसको वोट देंगे,
केजरीवाल के पहले दिल्ली में लगभग 2 ही पार्टी रन कर रही थी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा। तो आम जनता को 2 ही विकल्प मिल रहे थे, कांग्रेस को वोट दे या भाजपा को दे। लेकिन विगत वर्षों में तीसरा विकल्प मिला, तो भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, अब आम आदमी पार्टी जो है, जो केजरीवाल की पार्टी है, उसको लोग मौका दे दिया। 2 चुनाव केजरीवाल जीत गए। तो अगर बहुदलीय विकल्प मिलता है, लेकिन वोट का इतना बंटवारा होता है कि लोकप्रिय ना होने के बावजूद मेरा प्रतिनिधि बन गया, तो 20% वोट लाकर अगर प्रतिनिधि बनता है और 80% उसका तो विरोधी है, तो हर देश की परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर देश छोटा है, एक पार्टी से भी काम चलेगा, लेकिन देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, यहाँ पर विभिन्न तरह के कल्चर हैं, वेशभूषा है, खान पान है, बहुत तरह का अंतर है, तो ढंग से एक पार्टी उसको मैनेज नहीं कर पाती है। इसलिए बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी जन्म ले लेते हैं और वो क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर होती है। तो बंगाल में ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो बिहार की नहीं चिंता करती, बंगाल ही करती। अब जदयू बिहार में है, लोजपा है, इसका चिंता बिहार तक है। तो कुछ क्षेत्रीय पार्टी जो होती है उसका पूरे भारत पर पकड़ नहीं होती, कुछ खास प्रदेश पर पकड़ होती है। तो भारत में 2 तरह की पार्टियां हैं, एक पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी और दूसरा क्षेत्रीय पार्टी, जो किसी खास प्रदेश का नेतृत्व करता है। तो शुरू में बोले कि 750 ऐसे पंजीकृत पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती है, लेकिन मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करना है, उसका है कि राज्य में जो कुल वोट जो पड़ते हैं उसका कम से कम 6% उस पार्टी को वोट मिलना चाहिए और कम से कम 2 विधायक जीतना चाहिए। तो अगर 2 विधायक को जिता देता है और 6% वोट ले लेता है, तो क्षेत्रीय पार्टी को उसको मान्यता दे दी जाती है। अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो उसकी शर्त अलग है, जो चुनाव जीतकर लोकसभा में जाता है। तो राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत में कुल जो वोट पड़ा उसका 6% या उसका एक विकल्प है, 4 राज्य में कम से कम 6%, 4 राज्य में 6% वोट ले ले या पूरे भारत में 6% वोट ले ले, दोनों में से कोई एक, और कम से कम 4 उसका सांसद है, 4 MP अगर उसको चुनाव जीतता है तब जाकर उसको राष्ट्रीय पार्टी के मान्यता दी जाती है। तो क्षेत्रीय पार्टी के लिए हुआ
कि राज्य में जो कुल वोट पड़ा उसका 6% और 2 विधायक। राष्ट्रीय पार्टी का हुआ कि देश में कुल वोट पड़ा उसका 6% या 4 राज्य में जो वोट पड़ा उसका 6% और 4 MP को अगर वह चुनाव जिताता है तब राष्ट्रीय पार्टी की उसको मान्यता दे दी जाती है। तो वर्तमान नहीं बल्कि 2006 का डाटा है, भारत में 6 गो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। उसमें पहला है कांग्रेस पार्टी, इसके बाद है भाजपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी और राकपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ये 6 जो हैं 2006 के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी। और इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी जो विभिन्न राज्यों का नेतृत्व करता है। बंगाल में है तो मध्य प्रदेश में है तो यूपी में, ऐसे बहुत सारी जो है पार्टियां। तो सबसे जो पुराना पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में O.M. ह्यूम द्वारा किया गया था। उस समय उसका मकसद चुनाव लड़ना नहीं था बल्कि आज़ादी के लिए बना था। और आगे चलकर वह जो है चुनाव में हिस्सा लेने लगे और एक लंबे समय तक भारत प्रशासन कांग्रेस पार्टी का रहा है। लेकिन इधर कुछ विगत दशकों में कांग्रेस पार्टी स्थिति कुछ नाजुक हो गई है। इंदिरा गांधी के मरने के बाद कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू हुआ और भाजपा का उत्थान। 1980 में भाजपा पार्टी का गठन हुआ था। उसके पहले वह जनसंघ के नाम से जाना जाता था। तो जैसे से भाजपा का उत्थान होता गया कांग्रेस का पतन होता गया और आज पूरे भारत में भाजपा का स्वर्ण काल चल रहा है और कांग्रेस का पतन। ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बिहार में कभी राजद का वर्चस्व था जो आज वह पतन की ओर जा रहा है और भाजपा को उत्थान रहा है। यह प्रकृति का नियम है। हर पार्टी का जो सिद्धांत जो होते हैं वो जनता की भलाई का बात करता है। समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है, समता मूलक है, विकासोन्मुख है, ऐसी बात सब लोग करते हैं। कांग्रेस भी जो था कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और समता मूलक। भाजपा की बात करें कि भाजपा को एक और इसमें है कि हिंदुत्व पर यह थोड़ा ज्यादा बल देता है। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को और मजबूत करने के लिए थोड़ा ज्यादा जो है यह प्रगतिशील दिखता है। इसीलिए जो गैर हिंदू हैं उनको इस पार्टी से बेगानेपन का महसूस होता है। लगता है कि गैर पार्टी है। तो अगर मुसलमान की बात करें तो लगता है कि
ये भाजपा हमारा उत्थान नहीं कर सकती, हमारा ये क्या है, विरोधी है। हम लोग कल्याण करने के लिए काम नहीं कर रहे। अब एक बहुजन समाज पार्टी है जो कांसी राम के द्वारा स्थापित किया गया था और उनके बाद मायावती उसको आगे बढ़ा रही है। इस पार्टी का मूल मकसद दलितों के उत्थान, दबे कुचले गरीब गुरबे, आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़े, अति पिछड़े, इसकी बात करते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इन लोगों का कल्याण करेंगे। अब कम्युनिस्ट है, पूंजीपति के विरोधी होती है। समाजवाद चाहता है कि पूंजी का जो केंद्रण जो हुआ है उसको कैसे हम विकेंद्रित करें। ये मजदूर के कल्याण की बात करता है और कार्ल मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत पर चलता है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत होती है। आज भारत में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में इनकी स्थिति पहले अच्छी थी, लेकिन इधर कमजोर होती जा रही है। ये भी एक पुरानी पार्टी है, लेकिन 1964 में इसका बंटवारा हो गया था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बढ़कर माकपा एम, मार्क्सवादी, और एक जो है राकपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। शरद पवार का नाम सुना होगा। कांग्रेस पार्टी में काफी वरिष्ठ नेता थे। लग रहा था कि प्रधानमंत्री के पद तक ही पहुंचेंगे, लेकिन जब इनको लगा कि हमको वह जगह नहीं मिल सकता तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और एक अलग पार्टी बनाए। इसका नाम पड़ा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, चिन्ह था घड़ी। बहुजन का चिन्ह हाथी, भाजपा कमल, कांग्रेस का पंजा और कम्युनिस्ट का हंसुआ बाली, ये सब चिन्ह। और क्षेत्रीय पार्टी के तो कहना नहीं है कि बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं। कुछ कुछ राज्यों की जो मुख्य पार्टी है, तमिलनाडु में है, चाहे तो जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी हैं। उनका अपना अध्ययन करने के कम से कम कुछ मुख्य पार्टी आप लोग बुक की सहायता से पढ़ेंगे। राजनीतिक पार्टी जो है इसकी कुछ चुनौतियां हैं। जैसे कोई चुनाव जब जीतता है तो चुनाव जीतने के बाद कुछ लोग पार्टी छोड़ देते हैं। जब जनता उसको कांग्रेस पार्टी के रूप में चुनाव जिताई, अब पार्टी बदल कर हम भाजपा में चल गए, ये जनता के साथ धोखा है। इसको रोकने के लिए एक कानून बना था, दल बदल विधेयक। तो शुरू में बना था कि कोई भी पार्टी जब चुनाव जीतती है तो उसमें से कोई अगर निकलना चाहता है तो 1/3 निकलना होगा। अगर 1/3 नहीं निकलेगा एक साथ तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो मान लो कोई पार्टी में 9 गो जीता तो 1/3 कितना होगा, 3 गो होगा, 3 निकल सकता है। तो बहुत लोग निकल जा रहे थे
तो इसको और थोड़ा सा जटिल किया गया। अब है कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो 2/3 निकलने होंगे, अगर 9 है तो 6 को निकलना होगा। अगर वैसे नहीं निकलेगा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस तरह से जो है पार्टी में कुछ समस्या जिसको सुलझाने के लिए दल बदल विधेयक बना। और क्या है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र का अभाव। कुछ कुछ पार्टी वंश पर आधारित है, उसी का वंश उसमें काम करते हैं। अब राजद पार्टी बिहार में है तो लालू परिवार, लोजपा है तो रामविलास परिवार चलेगा उसमें, कांग्रेस पार्टी है तो गांधी परिवार चलेगा उसमें, इंदिरा गांधी परिवार। ये चुनौतियां हैं। तो पार्टी के अंदर लोकतंत्र का अभाव। कुछ निर्णय पार्टी का जो सुप्रीमो जो होता है वह अकेले ले लेता है। ये लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। और क्या है, पैसा की बर्बादी, लूट खसोट, कई तरह के जो है ऐसे कार्य हैं जिसमें पैसा की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। कहीं कहीं विकल्पहीनता, विकल्प नहीं मिलते हैं। सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है कि घोषणा पत्र जारी करवाती है, एक शपथ पत्र लिखवाती है, आप अपना इनकम सारा ब्यौरा जो है उसमें दें। वोटर आईडी बना, इसके बाद वोटिंग मशीन आया। ये सब धांधली को कम करने के लिए सरकार जो है, सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग विभिन्न समयों में कुछ कुछ सुधार करते रहे हैं। तो पहले की तुलना में धांधली घटी है। बहुत सारे लोग अपना मत देते हैं, लेकिन जब ये सब रोक टोक नहीं था तो बहुत सारे बोर्ड जो था, जो बाहुबली होते थे, वो लूट लिया करते थे। इस तरह से पार्टी के अंदर कौन कौन चुनौतियां हैं और सरकार चुनाव आयोग सुधारने के लिए क्या क्या की है। जो कोई भी पार्टी होती है इसमें कई तरह के लोग होते हैं। एक सक्रिय, तो सक्रिय होगा जो हमेशा मीटिंग में अटेंड करेगा, कहीं भाषणबाजी जुलूस निकलेगा, रैली निकलेगा, उसमें जाएगा। तो सक्रिय सदस्य और निष्क्रिय, हम सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली नहीं। हम रैली में नहीं जाएंगे, हम झंडा पताका नहीं उठाएंगे, लेकिन वोट देंगे। तो एक होता है सक्रिय, दूसरा होता है निष्क्रिय। और पार्टी का एक नेता होता है जो पूरे पार्टी को क्या करता है, नेतृत्व करता है, हैंडल करता है। हर पार्टी में पार्टी का अध्यक्ष होते हैं जो कि क्या करता है, टिकट का बंटवारा भी करता है। और उसकी भरसक कोशिश होती है कि सत्ता तक पहुंचे। सत्ता में जब पहुंचेगा तो देश के विकास के कार्यक्रम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, बजट बनाएंगे, नई नई योजना शुरुआत करेंगे। ये सब जो है पार्टी के लोग करते हैं। तो सरकार जब बनती है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक सत्ताधारी, एक विपक्ष। सत्ताधारी के माने हुआ जो शासन कर रहा है,
और जो सत्ता में नहीं माने वो विपक्ष में है, तो उसमें जो बड़ी पार्टी होती है विपक्षी पार्टी कहलाता है, और उसका जो नेता होगा विरोधी दल का नेता कहलाता है। आज बिहार में या केंद्र में तो सत्ताधारी पार्टी कोई एक पार्टी नहीं है, बल्कि अलायंस यहाँ पर है। ऐसा देखा कि एक पार्टी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तब समान विचार वाले पार्टी जो होती है वो आपस में मिल जाते हैं, जो कहते हैं गठबंधन या अलायंस। आज बिहार में अलायंस है, केंद्र में अलायंस है। समान विचार वाली पार्टी मिलकर सरकार बनाए, या जदयू, भाजपा या लोजपा, ये सब अपना गठबंधन बना के रखा हुआ है। और दूसरा है महागठबंधन। तब महागठबंधन का नेतृत्व करने वाली जो पार्टी है वह है राजद, जिसका नेता है तेजस्वी। और केंद्र में कांग्रेस पार्टी जो है वह विपक्ष में है और उसका नेता है राहुल गांधी। इस तरह से जो है देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कार्य कर रही है और देश चल रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग बुक का अध्ययन करें। ऐसे उसका जो मेन मकसद जो है उसका सारांश जो है वो हम आप लोगों को बताते हैं। जो जो उसमें टेक्निकल चीज़ें किताब की मदद से आप लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।